हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ कटिंग करने का तरीका जो होता है, शोल्डर माइनस चार्ट जो ये है हमारा। फ्रेंड्स, ये मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है दिखा रहे हैं, लेकिन कब स्ट्राइक आ जाएगी वीडियो पे मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने उसी चार्ट को अपने हाथों से लिखकर यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी फ़ोटो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में और इस वीडियो में भी डाल दूँगी। तो आखिर ये जो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे? ऐसे नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है, कैसे करना है। तो मैं जो ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ तो उसमें जो है मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को वीडियो बना के ये दिखा दूँ और बहुत अच्छे से आपको इससे समझ में भी आ जाएगा। तो ब्लाउज़ की कटिंग तो मैं जब करूँगी उसका पहले से सारे नाप वगैरह कैसे लेके हम रखेंगे वो देख लीजिए। तो ये जो ब्लाउज़ मुझे बनाना है, इसमें इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 15 इंच यानी 15 इंच। चेस्ट है 39.5 यानी कि 39.5 इंच और कमर है इनकी 33.5 इंच। बोट शेप नेक बनेगा, नेक इनका बोट नेक होगा, ये शेप होगी नेक की। क्लियर दिख रहा है? ये थोड़ा सा गहरे में बनेगा, नेक ये रहेगा और बैक नेक इनका रहेगा फ्रंट नेक, और बैक नेक जो हमारा रहेगा वो थोड़ा सा ये वी लीफ शेप। ठीक है, ये इस तरीके का हमें ये बैक बनेगा और ये फ्रंट बनेगा। बैक ओपन रहेगा, फ्रंट क्लोज रहेगा, बोट नेक है। बैक हुक दिया जाएगा इसमें। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे तो गला हमारा बहुत छोटा है इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे गला हमारा बहुत डीप है। हमको डोरी भी नहीं देनी है और इसको इसी तरीके से बनाना है। तो आखिर कैसे, हम एक जैसा तो है नहीं हमारे पास, तो इस चार्ट को हम यूज़ कैसे करेंगे? तो इसमें जो आगे का गला है वो है 4 इंच का, ये 4 इंच का है। हमने ऐसे नापा है, मैंने नापने का तरीका भी बताया है कई बार आप लोगों को। ये ध्यान रखिएगा कि गला आप नाप कैसे रहे हैं, तिरछे में नाप रहे हैं कि सीधा नाप रहे हैं। और बैक जो है हमारा है वो है 12 इंचेस। अब देखिए कितना अंतर है। एक गला है हमारा 4 इंच का यानी एकदम कवर कर रहा है हमारी नेक को, थोड़ा सा ही नीचे कॉलर बोन तक बस आएगा ये। और एक गला जो है हमारा वो 12 इंच का है। शोल्डर जो इसमें हम लेंगे वो लेंगे 1.5 इंच का, 1.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे। ये इतनी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम इस चार्ट में कैसे देखेंगे कि क्या हमको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में, उसके बाद कटिंग बताऊँगी। पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद मैं कटिंग आपको बताऊँगी। अब देखिए हम फ्रंट की बात कर रहे हैं। फ्रंट नेक, फ्रंट नेक, फ्रंट नेक है हमारा 4 इंच। ठीक है, 4 से 4.5 आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं है बोट नेक जब बना रहे हैं। 3 लेंगे बहुत चढ़ा हुआ बन जाता है। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, शोल्डर जो है यहाँ पे, शोल्डर जो है वो है हमारा 15 इंच। ठीक, इतनी चीज़ें हमको पता चल गई हैं। अब इसमें हमको जो करना है वो सबसे पहला हमारा काम होगा कि शोल्डर जो हम ये लेते हैं, कहते हैं ना माइनस किया हुआ शोल्डर, जितना भी हम यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं, इसको मैं बताती चलूँ आप लोगों को। जब हम अपने ब्लाउज़ का पहले ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले लेंथ लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं शोल्डर। ठीक है, शोल्डर में हम यहाँ पे 1 इंच नीचे आते हैं और यहाँ से 2.5 इंच यहाँ तक जाते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं, ये चीज़ करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल लेते हैं और उसके जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें से माइनस किया हुआ शोल्डर हम लेके उसके बाद अपने सारे नाप को लगाते हैं। सपोज़ कीजिए माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा ये है, आर्म होल हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ये यही शेप बनती है ना हमारे ब्लाउज़ में, ये हमारा माइनस हो जाता है ये चीज़।
ये इतना माइनस हो जाता है, फिर हमारा इतना शोल्डर बचता है। तो यही होता है हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर। तो अब हम इस चार्ट को देख के कैसे यूज़ करेंगे उसको, कि हमको कितना शोल्डर चाहिए, क्योंकि एक गला हमारा पैक है और एक गला हमारा डीप है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा शोल्डर है, अगर हम फ्रंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट के लिए पहले देख रहे हैं, तो वो है 4 इंच का हमारा गला। तो हम आधा इंच सिलाई में भी लेंगे, तो इसी समय हम देख लेते हैं, यानी 4.5 इंच के गले के लिए हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे। और कैसा है, गोल है, शेप ज़रूरी है देखना, और गला कितना है, शोल्डर कितना है। शेप हमारी राउंड है, तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, ये राउंड नेक पैटर्न है, तो ये राउंड है हमारा, ठीक है। राउंड नेक में हम जाएंगे। शोल्डर पट्टी हमारी 1.5 इंच है, यानी कि 1.5 इंच हमारी शोल्डर पट्टी है। तो हम किस में देखेंगे, 1 से 2 इंच की शोल्डर पट्टी है, उसमें हम इस गले को देखेंगे। इसके बाद हमारा गला कितना है, 4.5 इंच। तो 4.5 से 5.5 इंच के बीच में ही हमारा गला है, 4.5 इंच। तो यानी कि हमारा ये जो लाइन आ रही है, इसमें हमें सबसे पहली वाली ही लाइन हमारी ये मिल गई, यानी कि शोल्डर में से हमको सिर्फ 1 इंच माइनस करना है। और ये माइनस किस में से करना है, फुल शोल्डर जितना हमने नापा था 15 इंच, उस 15 इंच में से हमको 1 इंच माइनस करना, यानी हमारा टोटल ये 15 इंच आया था पूरा शोल्डर। तो इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे 14 इंच, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया शोल्डर, 14 इंच मिल गया। रुके, डार्क वाले से कर रही हूँ, ठीक है। हमने शोल्डर माइनस किया, 1 इंच शोल्डर माइनस हुआ, तो कितना हुआ, 14 हो गया, 14 हो गया। 14 डिवाइड, क्योंकि हम फोल्ड कपड़ा रख के करेंगे ना, हाफ पार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो हम जो 7 इंच का शोल्डर जो हम फ्रंट पल्ले में ड्रॉ करेंगे शोल्डर, वो ड्रॉ करेंगे 7 इंच का, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसके बाद ये हमारा निकल गया शोल्डर। आपको इसका फॉर्मूला पता ही है आर्म होल निकालने का, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। डीप है ना हमारा नेक, सॉरी 1/2 इंच, क्योंकि हमारा गला पीछे का डीप है, ठीक है। तो इसमें जो है हम फिर से मैं बता दे रही हूँ, इसका फार्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, आर्म होल का जो फार्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच, आपका जो भी आए। मेरे केस में यहाँ पे देखिए, जैसे है हमारा 39, चेस्ट कितना है 39.5, 39.5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। तो ये टोटल जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.08, यानी हम 7 इंच का यहाँ पे आर्म होल लेंगे। ये जो आर्म होल हम लेंगे यहाँ पे, वो हमारा 7 इंच का होगा, और जो शोल्डर लेंगे वो 7 इंच का होगा। इसीलिए हम आगे पीछे का पल्ला अलग अलग कटिंग करते हैं, अगर प्रिया मैम के हिसाब से हम कटिंग करेंगे तो इसमें देखिए 7 आगे का पल्ले का जो हमारा शोल्डर रहेगा वो 7 इंच का कटेगा, आर्म होल भी हमारा 7 इंच का कटेगा। ये समझ में आ गया कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी नेक शेप कि हमारी नेक शेप क्या है। तो यहाँ पे हमारी नेक शेप राउंड है। शोल्डर पट्टी जो हम रखेंगे वो लेंगे 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच। तो उसको 1 से 2 के बीच में जो शोल्डर पट्टी आ रही है उसी को हम लेंगे, ये वाला लेंगे। नेक पैटर्न देखेंगे। अब इसमें जो है कितना माइनस करना है, आ रहा है 1 इंच। तो हमने फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस कर दिया, तो 14 हुआ। 14 का हाफ करेंगे तो 7 हुआ। तो यानी कि हमें आगे का जो है वो शोल्डर मिल गया। अब हम आ जाते हैं बैक में। तो बैक में जो हमारा नेक है वो है 12 इंचेस, और शेप क्या है, लीफ शेप, वी लीफ शेप। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कुछ भी नहीं देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो नेक पैटर्न है, नेक पैटर्न में हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए सबसे लास्ट में है ये वी लीफ नेक, ठीक, वी लीफ नेक। अब वी और वी लीफ नेक में क्या अंतर है, वी जो हमारा होगा वो
इस तरीके से बनेगा एकदम शार्प। और वी लीफ नेक जो होगा वो थोड़ा सा हमारा हल्का सा कर्वी बनेगा, हैवी दोनों, लेकिन ये थोड़ा सा लीफ और ये एकदम शार्प। तो ये अंतर है हमारा। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हमको वी में भी क्या देखना है, वी लीफ नेक, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले ये वाली लाइन देखेंगे जिसमें वी लीफ नेक है। इसमें हमको शोल्डर चाहिए, सॉरी, हाँ, शोल्डर की जो चौड़ाई चाहिए वो 1.5 इंच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी लीफ में आ गए हम। और यहाँ पे गला जो है हमारा वो है 12 इंच का, 12 इंचेस का हमारा ये गला है यहाँ पे देखिए, यानी कि ये गहरा गला है, ठीक है। अब हम इस लाइन में जब आएंगे, ये वाली लाइन हम देखेंगे वी लीफ नेक वाली, तो इसमें आ जाएंगे और नेक देखेंगे कितना है। तो ये देखिए 12 से 14 के बीच में, और ये एक है 10 से 12 के बीच में। तो हमको कहाँ से देखना है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि जहाँ से वो नंबर गले का आपका शुरू हो रहा है। अगर बीच में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर 11 आता है यहाँ पे तो हम ये वाली लाइन देखते इसमें, ठीक है। लेकिन हमारा कहाँ से देखना है हमको, नेक का, कि कितना फुल शोल्डर में से माइनस करना, जहाँ से आपका नेक जो है वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है 10 से 12, तो इसमें हम नहीं देखेंगे, ये है 12 से 14, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर से हम देखना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग नंबर से देखेंगे तो ये वाली लाइन है, लास्ट वाली हमारी लाइन है। तो इसमें से हमको यानी 3.5 इंच फुल शोल्डर में से माइनस करना है। फ्रंट में हमने 1 इंच माइनस किया था और इसमें जो है 3.5 इंच माइनस करना है। अब कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि हम राउंड नेक में ही इसको नहीं देखेंगे, हम किस में देखेंगे, जिस शेप का हमारा गला है उस शेप में आके हम देखेंगे। तो 3.5 इंच जब हम माइनस करेंगे 15 में से, फ्रंट में हमने 1 इंच किया था, अब ये 15 में से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि उल्टा जाएंगे 1 2 3 और ये हाफ, यानी कि कितना बच रहा है 11.5। अब हम क्या करेंगे, 11.5 में से 11.5 को जब हम हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5, ये आएगा 5.75, यानी कि 5.25 इंच। यहाँ पे जो हम शोल्डर लेंगे तो वो लेंगे 7 इंच का फ्रंट में, और बैक में जो हम शोल्डर लेंगे वो लेंगे 5.25 इंच का। तो देखिए कितने का अंतर आ गया, ये 1.25 इंच का अंतर आगे पीछे के शोल्डर में आया है। अब जब आप इस तरीके से लेंगे तो हमें कोई भी वहाँ पे गला गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी गले में झोल आपके नहीं जल्दी आएगा। आप इस तरीके से लेंगे, आगे का गला हमारा बोट शेप है, पीछे का हमारा डीप है, हम एक ही जैसा काटेंगे तो हमारा ब्लाउज़ का वो फिटिंग नहीं आएगी जो फिटिंग हमारी आनी चाहिए। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अगर इस तरीके से काट रहे हैं तो शोल्डर माइनस चार्ट को आप कैसे देखेंगे, देखना कैसे है, आखिर क्या तरीका है इस चार्ट को देखने का। इसी हिसाब से आप जो है यहाँ पे देखते हुए और अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं इसी नाप का ब्लाउज़ काटने वाली हूँ, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए। आर्म होल हम सेम वही चीज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस ½ इंच, इसी तरीके से लेंगे। तो ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शोल्डर माइनस चार्ट जो है हमारा, ये जो चार्ट की बहुत चर्चा हो रही है, सारे लोग परेशान हैं कि इसको, कुछ लोग इसको बेच रहे हैं कि बाय कर लीजिए आप, कुछ लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश सब लोग अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक कोशिश की है कि मैं कस्टमर का जो कपड़े कटिंग करूं उसी के नाप से लेके आप लोग को बताती चलूं, दिखाती चलूं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही ब्लाउज़ में 2 नेक शेप हों, लेकिन अगर इस तरीके का है तो देखिए इस तरीके से आप चार्ट देखेंगे। पहले देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, नेक शेप देखेंगे, उसके बाद नेक डीप देखेंगे, नेक डीप देखने के बाद आपका शोल्डर पट्टी कितनी है वो देखेंगे, और उसके बाद आप
एक पल्ले को डिसाइड करेंगे। आप लिख लीजिए कहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर आप जाएंगे बैक में, बैक देखेंगे, बैक के मतलब शेप क्या है, सेम शेप है तो उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए देख लीजिए डीप कितना है, उसका शेप देखेंगे। फिर आप नेक डीप देखेंगे, फिर आप उस शोल्डर पट्टी देखेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन करके अपनी आप जो है जितना भी आपका आ रहा है उस हिसाब से आप अपने ब्लाउज़ में निशान लगा के और कट करेंगे। ये देखिए हमारा ये जो है शोल्डर पट्टी हमारी बैक की ये आएगी। फ्रंट का शोल्डर हम ये लेंगे, शोल्डर फुल शोल्डर ये जो लेंगे, और पट्टी जो है वो हमारी 1.5 इंच। तो ये आपको पता ही है, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 2.5 इंच। ये हो जाएगी हमारी शोल्डर पट्टी तैयार होकर, ये उतनी ही आएगी। अब जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी कपड़े पे तो आप लोग और डिटेल देख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो शोल्डर माइनस चार्ट है उसको यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो हम मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। जब जब मुझे समय मिल रहा है मैं वीडियो बना दे रही हूँ। वीडियो मेरी लेट जा रही है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत डिटेल में वीडियो, इतनी डिटेल में वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ये प्रिया मैम के हिसाब से है। फ्रेंड्स, जब बल्क में ब्लाउज़ हम लोग बनाने बैठते हैं, एक एक दिन में हम लोग को 20-20, 22-22 ब्लाउज़ बनाने रहते हैं, तो उसका भी अलग तरीका है, वो भी मैं बताते चल रही हूँ। आप लोग जाके देखिए, इस शोल्डर उसके भी नहीं गिरते हैं, वो भी ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि आज तक तो हम लोग उसी से बनाते चले आए हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आती है हमको। तो आप लोग उसको भी सीखिए और साथ साथ में इससे भी सीखते हुए चलिए कि किस तरीके से आपको ब्लाउज़ बनाना है। जो वीडियो अच्छी लग रही है उसको आप लोग देखिए, ठीक है। दोनों तरीके की वीडियो मैं डालते हुए चल रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशनल हम लोग को भी मिलता है कि चलो हमारी मेहनत कुछ रंग ला रही है। तो आई होप कि ये एक चीज़ मैं लेके एक एक दिन में चल रही हूँ, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक मैंने पैटर्न समझाया, अब इसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊँगी अब इसकी कटिंग का बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा एकदम इसी में खिचड़ी बन जाएगी। ये भी समझा दिया मैंने, फिर कटिंग भी समझाऊँ तो दिक्कत हो जाएगी। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, इसके बाद जब मैं कटिंग आप लोगों को बताऊँगी तो वो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आपका जो भी नाप हो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये वाला है फ्रेंड, देखिए ये मैंने हाथ से लिख के रखा हुआ है। मैं प्रिंट निकलवाने की, हाथ से लिख के प्रिंट निकलवाने की कोशिश करूँगी कि वो भी निकल जाए तो और अच्छा रहेगा। और यही है आपका शोल्डर माइनस चार्ट। ये सारा मैजिक इसी चार्ट के अंदर है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरीके से अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा।